हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों को समझना। तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ आकृति दी गई हैं यहाँ पर, तो हमें छांटना है कि कौन साधारण वक्र है, इसमें कौन साधारण बंद वक्र है, कौन बहुभुज, कौन उत्तल बहुभुज, कौन अवतल बहुभुज है, हमें इनको छांटना है। तो बच्चों जो आकृति हम पेंसिल को बिना उठाए हम कागज़ पर जो आकृति बनाते हैं उसे हम साधारण वक्र कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जब हमने स्टार्ट की पेंसिल चलाई तो कहीं पर भी हमें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, तो ये हमारा साधारण वक्र होगा। तो देखिए कौन कौन सा साधारण वक्र है हमारा। तो पहला, दूसरा, पाँचवा, छठवां, सातवां हमारे ये साधारण बंद वक्र होंगे। और कौन साधारण वक्र नहीं होंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर जब हम पहला सर्कल बनाएंगे तो पेंसिल की जरूरत उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब दूसरा सर्कल बनाएंगे और जो आकृति हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें हमें पेंसिल की उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए साधारण वक्र नहीं होगा। इधर देखिए दोस्तों, जो स्टार बना हुआ है तो इसमें आकृतियाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और हमें पेंसिल को उठाने की ज़रूरत भी पड़ेगी इसमें, तो ये हमारा साधारण वक्र नहीं होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर गोल जो चित्र आकृति बनी है इसमें हमें पेंसिल को उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी हमारा साधारण वक्र नहीं होगा। जो हमने साधारण वक्र खोजे हैं वो हमारे सभी बंद हैं। पहला, दूसरा, पाँचवा, छठवां और सातवां ये सभी साधारण वक्र बंद हैं, इसलिए हम इन्हें साधारण बंद वक्र बोलेंगे। जो हमारे साधारण वक्र हैं वही हमारे बंद वक्र भी हैं। अब आते हैं हम बहुभुज। तो बच्चों जो रेखाखंडों से बनी आकृतियां हैं उन्हें हम बहुभुज कहते हैं। तो इसमें बहुभुज देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रेखाखंडों से बनी आकृति है तो इसे हम बहुभुज कहते हैं। और दूसरी भी आकृति है, ये भी रेखाखंडों से बनी है तो इसे हम बहुभुज कहेंगे। तो पहली आकृति और दूसरी आकृति हमारी बहुभुज कहलाएगी, फर्स्ट और सेकंड। अब आते हैं उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज में बच्चों जो हमारी आकृति होती है उनके सभी विकर्ण आंतरिक होते हैं। सभी विकर्ण जितने ही बनेंगे दो बिंदुओं से, जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो हम उसे विकर्ण कहते हैं, जो हमारा विकर्ण होगा। और ये सभी हमारे आकृति के अंदर स्थित होंगे, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज हमें आकृति सेकंड होगी। अवतल बहुभुज, अब आते हैं हम अवतल बहुभुज पर। तो अवतल बहुभुज में देखिए बच्चों, जो हमारे विकर्ण होते हैं सभी विकर्ण अंदर की तरफ नहीं मानते। देखिए जब हम इस आकृति पहली आकृति है, इसमें दो बिंदुओं को हमने मिलाया तो इसका विकर्ण बाहरी भाग में स्थित है, इसलिए कौन सा विकर्ण होगा, इसलिए अवतल बहुभुज हमारा कहलाएगा। तो पहला अवतल बहुभुज होगा। और इसकी एक पहचान यह भी है कि इसकी जो किनारा होगी वो अंदर धसी हुई होगी और इसका जो किनारा होगा अब उत्तल वालों का तो इसमें उभार बाहर की तरफ होगा। और कौन सा है, फोर्थ आकृति। इसमें देखिए दोस्तों, जो हमारे विकर्ण हैं वो बाहरी भाग में स्थित हैं, तो ये हमारा कैसा बहुभुज है, ये हमारा अवतल बहुभुज होगा। अब आते हैं हम आगे कि समबाहुभुज क्या है। तो देखिए बच्चों, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर होते हैं समबाहुभुज कहलाते हैं। इनके जो भी कोण बनेंगे ये सभी बराबर होंगे और जो भुजाएं होंगी ये सभी बराबर होंगी। तो तीन भुजाओं वाले बहुभुज को हम क्या कहते हैं, तो बच्चों हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीनों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं और सभी कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। चार भुजाओं से बना बहुभुज किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसमें वर्ग है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। छह भुजाओं से हम कहते हैं समषटभुज। इसकी 6 भुजाएं सभी हमारी बराबर होती हैं। तो बच्चों ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।